मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। रोज़ की तरह आज का भी दिन वैसा ही है, सेम जैसा रोज़ होता है। तो सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी गुनगुना करके निकाल लिया है और आज बहुत ही ज़्यादा काम है, हड़बड़ी एकदम से मची हुई है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले चाय चढ़ा दी है सबके लिए एक साथ ही, चीनी चाय पत्ती डाल दी है, अदरक डाल दिया है और आज चाय में एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए मतलब हमने सोचा चलो आज हम भी डाल के बनाते हैं। बहुत बार देखा है वीडियो में सब ऐसी ही चाय बनाते हैं ठेले कुलचे पे, जहाँ पे सब लोग पीने आते हैं। अब मुझे कुछ हेरना तो रहता नहीं है, बाहर क्या कहते हैं बगीचे में लगा हुआ है फूल पत्ते, अपने काम भर की चीज़ें हमने उगा रखी। तो हमने सोचा चलो आज गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के चाय बनाते हैं। इतना मतलब अच्छा लग रहा था, इतना बढ़िया स्वादिष्ट इसका गुलाब जैसे फ्लेवर आ रहा था कि पूछो मत। और जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक अपना पानी फिनिश कर लेते हैं आराम से बैठ करके। जब पानी पीते रहते हैं तो दिमाग में चलता रहता है कि आगे का प्लान क्या है। और जैसे पानी पी के उठते हैं सबके लिए चाय छान के दे देते हैं, सब लोग किचन में ही बैठ के चाय पीते हैं और तब तक मैं उधर वाले बेडरूम वाले में मैं अपना बिस्तरा उस तरह समेटने जुट जाती हूँ। अच्छा, मेरा ट्राईपोड आजकल जिसमें फ़ोन लगा के वीडियो शूट करते हैं ना, वो ख़राब हो चुका है। मतलब इसकी वजह से आजकल बहुत सारी वीडियो क्लिप नहीं शूट कर पा रहे। मतलब जैसे झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह फोल्ड करते समय उसके लिए बड़ा सा ट्राईपोड होना चाहिए ताकि शूटिंग में अच्छी हो। मतलब अभी जाएंगे लेने थोड़े दिन बाद, अभी तो प्लान बना रहे हैं। ट्राईपोड हैं कई, लेकिन सारे के सारे मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे होना चाहिए जैसे मुझे चाहिए। और बस चाय सबको लिए छान के दे दिया है, अपना झाड़ू पोछा शुरू कर दिया है। आज खिचड़ी थी तो खिचड़ी के दिन इतने सारे काम हो जाते हैं कि पूछो मत। और सबसे पहले भगवान जी की पूजा पाठ कर देते हैं, बाकी तो काम होते रहेंगे। झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, सबको चाय बना के दे दिया, सब्जी वगैरह सब कुछ कट करके जाते हैं लेकिन सूट नहीं करते हैं। और भगवान जी को ना सबसे पहले खिचड़ी चढ़ा दी है और जो तिलवा होता है वो सब कुछ जो तिलवा उलवा होता है ना सब कुछ चढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात क्या, जैसे हम स्नान करके निमके मिस्त्री आ गए थे, चलिए उनके लिए भी चाय बना देते हैं फटाफट से। और आज दिन भर चाय 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 घुघरी चाय यही सब चलता रहा। क्या कहते हैं ना, चाय छान के मिस्त्री को दे आते हैं सबसे पहले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी है। आज है तारीख 15, दिन है रविवार और आज गोरखपुर में मकर संक्रांति मनाई जाएगी। बहुत सारे लोगों ने 14 तारीख को ही मना ली थी मकर संक्रांति यानी खिचड़ी, लेकिन हमारे यहाँ गोरखपुर में 15 तारीख को मकर संक्रांति और खिचड़ी मनाई जाएगी। मकर संक्रांति खिचड़ी दोनों एक ही है, लेकिन क्या कहते हैं दोनों ही कह देते हैं, क्या हर्ज है कहने में, मकर संक्रांति और खिचड़ी दोनों। और सुबह के बज रहे हैं अभी 9:30, घर के सारे काम हो चुके हैं फिनिश। आज मुझे 3 जगह चोट लगी है और वो भी बहुत तेज चोट लगी है, एकदम से मतलब कि चमड़ी निपुल गई है, इतनी तेज चोट लगी है। हालांकि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चोट लगी है फिर भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, रोते रहो और गाते रहो। चोट जब ठंड में लग जाती है ना तो आंख से आंसू निकल जाती है, इतनी तेज लगती है। और मिस्त्री आए हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों मिस्त्री आए हैं काम कर रहे हैं और मशीन भी लगी है, कपड़े भी धुले जा रहे हैं। हालांकि मन तो बिल्कुल नहीं था कपड़े धुलने का, लेकिन हमने सोचा चलो लगा देते हैं। कई दिनों से इंतजार था कपड़े धुलने का। और खिचड़ी हो, तीज हो तो मायके की जरूर याद आती है। मतलब कि आज मुझे बहुत याद आ रही है मायके की, क्योंकि जब लड़की ससुराल में रहती है ना तो मायके से तीज और खिचड़ी आती है। तीज होता है तो भी आती है, खिचड़ी होता है तो भी आती है। लेकिन मुझे तो आज तक खिचड़ी कभी आई नहीं, तीज भी नहीं आया, क्योंकि नहीं तो मैं ससुराल में रहती ही नहीं हूँ, गोरखपुर में रहती हूँ तो थोड़ा सा दूर पड़ता है कि। लेकिन हाँ कोई त्योहार हो तो याद तो जरूर आती है। रक्षाबंधन होती है तो भाइयों की याद आती है और खिचड़ी होती है तो भी मायके के तिल लड्डू गुड़ सब की याद आती है। हालांकि कोई कमी नहीं है, यहाँ पे तिल गुड़ लड्डू सब चीज मिल जाता है। और कहीं ना कहीं मायके वालों को ये भी लगता है कि किसी चीज की कमी नहीं है बिटिया को, तो वो भी निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो। हाँ, लेकिन चलिए कोई मायूसी की बात नहीं है, खुशी खुशी खिचड़ी बनाते हैं, खाते हैं और आप लोगों के साथ जो भी सुबह से है शेयर करेंगे। हालांकि झाड़ू पोछा की रूटीन हमने नहीं शेयर की। ऑलरेडी मुझे 2 जगह चोट लग चुकी है। जब भी मैं झाड़ू पोछे का काम संभालती हूँ ना तो मुझे चोटें बहुत लगती हैं, क्योंकि इतना सारे सामान होते हैं ना, उनको उठा उठा के पोछा झाड़ू करना बहुत ही ज्यादा टफ होता है। और बस खिचड़ी की तैयारी कर रखी है, चावल दाल धुल के रखा है, प्याज टमाटर धनिया मिर्ची कट करके रखा है। आज हमने ये वाली साड़ी पहनी है, पता नहीं कभी पहनी थी कि नहीं पहनी थी। बहुत पुरानी साड़ियाँ मेरे पास हैं, पहनती नहीं हूँ ना। ठंड में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, बारिश में बारिश होती है, तो ये होता है कोई त्योहार हो तो फिर चलो पहले। और ये वाला स्वेटर वही रेड वाले के साथ लाया था, अभी इस साल 2 स्वेटर लाए थे, अच्छा लगता है।
लेकिन वही बात होती है ना कि घर में जब चौका बर्तन ही करना होता है तो फिर मुझे ये लगता है कि मेरे तो सारे स्वेटर बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मुझे थोड़ा सा लालच आता है हर चीज के सामान के साथ। लालच कहें या फिर कहें कि मतलब सहेज के रखना या फिर उसकी इज्जत करना, जैसे होता है ना कि अच्छे रहे, नए बने रहे, पहनेंगे कभी ना कभी। तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है ना कि पहनेंगे, बाद में पहनेंगे। फिलहाल आज हमने पहन लिया। हस्बैंड ने कहा कि स्वेटर तो कह के लाती हो बर्तन धुलने के लिए, काम करने के लिए, और पहनती नहीं हो। कि जब भी मैं स्वेटर खरीदने जाती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ कि मुझे ऐसा स्वेटर खरीद दीजिए जिससे मैं बर्तन धुल सकूँ, क्योंकि इसकी बाही जो होती है ना मोड़ के काम करना होता है, और इसकी बाजू जो बड़ी होती है जब ऐसे मोड़ दो, मोड़ दो ना तो फैल सी जाती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आज हम कैसे लग रहे हैं इस वाली साड़ी में, स्वेटर में। बिटिया है। चलिए खिचड़ी बना लेते हैं, बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी। और हाँ, जाते जाते आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज खिचड़ी के दिन गोरखनाथ मेला में इतनी ज्यादा भयंकर भीड़ है, इतनी ज्यादा भयंकर भीड़ है कि मतलब कि वहाँ बहुत भीड़ है। हालांकि मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब नजदीक रहता है तो जाया नहीं जाता, दूर के लोग खिचड़ी चढ़ाने आ जाते हैं। जाऊंगी, खिचड़ी अभी मंदिर में चढ़ा रखी है, और मैं ये वाली खिचड़ी ना ऐसे निकाल के रख देती हूँ। ये वाली खिचड़ी सीधा गोरखनाथ मंदिर में जाके चढ़ाती हूँ। चलिए पहले खिचड़ी बना लेते हैं। पैर ठंडे होते जा रहे हैं, सुन्न होते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने कुकर चढ़ाया है, सरसों का तेल बहुत थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है। उसमें जीरा डाला है, जीरा को अच्छे से क्रैकल होने देते हैं, तड़कने देते हैं। एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया है, हरी मिर्ची ली है, और इसमें ना अदरक लहसुन भी कूट करके साथ में डाल दिया है। अच्छे से प्याज को हल्का सा भूनेंगे, गोल्डन कलर आ जाएगा। उसके बाद इसमें सब्जियाँ डालेंगे। सब्जी में आलू, गोभी, मटर 3 सब्जी डालेंगे। इसमें आज गाजर वगैरह, बीन्स वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि आज इसको हम खिचड़ी की तरह बना रहे हैं। इतना बढ़िया स्वादिष्ट बनी थी खिचड़ी की पूछिए मत। मटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्योंकि हल्की सी ना मिठास रहेगी मटर की वजह से। और हमारे गोरखपुर में जो ना खिचड़ी अलग बनाई जाती है, आलू गोभी की सब्जी अलग बनाई जाती है, फिर दही के साथ खाया जाता है। लेकिन मैं अपने तरीके से अपने जो मायके की साइड में जैसे बनता था ना, वैसे बनाते हैं। सब कुछ दाल चावल खिचड़ी, आलू सब्जी, मसाले, तेल सब कुछ एक साथ डाल के। और यहाँ पे हमने जो उड़द की दाल थोड़ी सी ली है, और थोड़ी सी जो काली वाली होती है काली उड़द, और एक हरी हरी आती है जो उसको मूंग कहते हैं, खड़ी, वो लिया था। और चावल के साथ अच्छे से धुल के 1 घंटे पहले ही रख दिया, ताकि दालें और चावल अच्छे से सूख हो जाएं। उसके बाद सब्जी मसाले के साथ ना सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया है, सब्जी मसाला चावल दाल, और उसके साथ ना स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। सबको अच्छे से भून के, ज़्यादा भूनने उनने की ज़रूरत नहीं होती है खिचड़ी को, बस वही प्याज वगैरह भून दो, मसाले हल्के से भून दो, उसके बाद चावल भी हल्का सा भून दो। और उसके बाद यहाँ पे इसको 1 सीटी लगनी देनी है। जब तक हमारी सीटी आती है तब तक हम फटाफट से चटनी पीस लेते हैं। और आज टमाटर धनिया की चटनी नहीं, इसमें हमने धनिया की पत्ती ली है, और नींबू लिया है, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन लिया है। ये वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है हमारी बिटिया रानी को, नींबू वाली चटनी। और ये देखिए कितने खिले खिले खिचड़ी बनी है ना, ऐसे लग रहा है पुलाव जैसा बना था, इतना स्वादिष्ट बना था, सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ऐसा तो पहली बार बना। और खास करके ना खिचड़ी के दिन जो खिचड़ी बनाओ उसका स्वाद अलग ही होता है। और बच्चों की फरमाइश थी कि खिचड़ी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, तो हमने पानी की क्वांटिटी कम कर दी है। और यहाँ पे गौरी को दे दिया, गोलू को दे दिया, सब खिचड़ी दही पापड़ भी सोचा था फ्राई करेंगे, लेकिन जब लोग मिस्त्री लोग आ गए ना तो मेरा काम बढ़ जाता है। और अकेले खुद किचन संभालो ना, सबसे ज़्यादा तो मुझे दिक्कत हो जाती है बर्तन धोते धोते। मेरे तो एकदम पैर दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगती है खड़े खड़े किचन में। काम थोड़े थोड़े ही रहते हैं, लेकिन काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि कहने की कोई बात नहीं है। तो मिस्त्री को हमने आलू मटर बना के दे दिया था, और थोड़ा सा चिक्की दे दी थी। उसके बाद खिचड़ी, आप लोग भी खिचड़ी खा लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले खिचड़ी हमने खाने के लिए बोला था, मतलब ये कह रहे हैं कि आप लोग सबसे पहले खा लीजिए। पता तो है मुझे आप लोगों तक पहुँचेगी नहीं, लेकिन हाँ ये होता है कि चलो भाई खाने से पहले पूछ लिया, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। और चटनी वाकई बहुत ही बढ़िया बनी थी, दही खिचड़ी चटनी। पापड़ होता तो और भी अच्छा होता। अच्छा, मूंग वाला जो पापड़ होता है ना उसको सेक लो, और जो ये आलू वाले होते हैं वो सीखते नहीं है, इसलिए शायद आलू के पापड़ पिछली बार बनाए थे, अभी तक रखा हुआ है। खिचड़ी के दिन सबने क्या कहते हैं गोरखपुर में ना चूड़ा दही खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं खाया। सुबह से बच्चे बस वही जो मूंगफली वाली चिक्की लाए थे वही खाए जा रहे थे। और साथ में बर्तन भी धुल दिया है। और यहाँ पे ये देखिए मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, ये अलमारी जो है बना रहे हैं अपना। 2 मिस्त्री लगे हुए हैं, बाहर अलाव जला हुआ है, ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, अलाव जला रखा था। उसके बाद शाम को मार्केट निकले, और ये है पेडलेगंज तिराहा। हाँ, पेडलेगंज निकले कुछ काम के लिए। तो हमने हस्बैंड से बोला कि गोरखपुर महोत्सव देखने नहीं गए, तो बस गाड़ी घुमा दी गोरखपुर महोत्सव की तरफ। तो बोले कि चलो भाई दिखा लाते हैं। गोरखपुर महोत्सव ख़त्म हो चुका है, आज 15 तारीख है ना, 17 तारीख तक रहेगा। और यहाँ की सड़क इतनी बढ़िया लगेगी, सन
मज़ा ही आ गया। मतलब बच्चे नहीं जाते हैं साथ में ना, हम ही लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और पांडे जी गाड़ी थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलाते भी हैं, मुझे तो डर लगता है तेज़ गाड़ी पे। इनको कहती रहती हूँ पीछे से बहुत ही धीरे चलिए। और अर्चना दीदी बोलेंगी कि प्रतिमा गोरखपुर महोत्सव देखने आई, मुझसे मिली नहीं। तो दी आएंगे कभी फुर्सत में, एकाएक बस प्लान बन गया, घूमे। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 15 से 20 मिनट के लिए गए होंगे बस, उसके बाद चले गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, सब कुछ खाली हो चुका था और कुछ भी लेना नहीं है। देखिए पूरा यहाँ पे सिर्फ वही दुकानें बची हुई हैं जो शिल्पकला, ये सब कुर्सी मेज वगैरह वगैरह, सोफ़ा वगैरह, मतलब जो मेला वाली चीज़ें हैं यही सब है। बाकी जो मेन मंच वगैरह है ना, सब कुछ उठ चुका है। टेराकोटा वाला ये सब कान वान के, अब आप लोगों को पता ही है कि मुझे ज़्यादा ये सब खरीदने का शौक़ नहीं है। कान वान के मैं पहनती भी नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ। ये टेराकोटा का जो यहाँ पे मिलता है ये सारा सामान आप लोग देख लीजिए। क्या बताएं, बस ये है ही ना कि चले गए, घूम के चले आए। अच्छा बच्चे एक दिन पहले गए थे, उसके बाद हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, फिर गए ही नहीं। ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, मैं सोचा चलो कोई बात नहीं। यूनिवर्सिटी में लगता था तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी, हमेशा ही चले जाते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। फिर लेकिन अब वहाँ चंपा देवी पार्क में जाने के लिए बस इनका साथ ज़रूरी होता है, और अकेले जाने का मन भी नहीं होता। बस थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट तक रुके, उसके बाद वापसी हो गई है। और आज का खिचड़ी ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।